हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। साथ में ही डिस्कस करेंगे स्थिति और विस्तार भारत का, भारत की मानक समय रेखा, कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, भारत के दुरुस्त बिंदु, भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश, साथ ही राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को डिस्कस करेंगे। और साथ में लगाएंगे लास्ट में टेस्ट पेपर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का। चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी की। तो बात करें एरिया वाइज, भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसके लिए ट्रिक है रुक चीन अब आया भारत। यहाँ पर रू से बनेगा रूस, क से बनेगा कनाडा, 3rd नंबर पर चीन, 4th नंबर पर अमेरिका, 5th नंबर पर ब्राज़ील, 6th नंबर पर बड़े आ से बनेगा ऑस्ट्रेलिया और 7th नंबर पर पूरा का पूरा आ गया भारत। ठीक है जी। तो एरिया वाइज विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। बात करें भारत के एरिया की, तो भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या में नंबर 1 पर है चीन, दूसरे नंबर पर है भारत और तीसरे नंबर पर है अमेरिका 2011 की जनगणना के अनुसार। बात करें भारत के विस्तार की, तो भारत का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है, तो ये है 3,214 किलोमीटर। वहीं बात करें पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार, तो ये है 2933 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व के जनसंख्या की 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। बात करेंगे भारत की जलीय सीमा और स्थलीय सीमा की। भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है। वहीं बात करें भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो 15,200 किलोमीटर। अगर पूछें भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई, तो अगर कुल लग गया तो इसका मतलब यहाँ पर स्थित अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो कुल जलीय सीमा की लंबाई पूछें तो 7,516.6 किलोमीटर। सबसे लंबी जलीय सीमा लगाने वाला राज्य है गुजरात। वहीं भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा किसके साथ लगाता है? भारत बांग्लादेश के साथ। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश क्या लगाते हैं? जलीय सीमा। कौन कौन से राज्य लगाते हैं? तो गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका, कर्नाटका के बाद केरल। अब हम चलेंगे पूर्व की साइड, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य क्या लगाते हैं? जलीय सीमा। वहीं बात करें कि कितने केंद्र शासित प्रदेश जलीय सीमा लगाते हैं, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है दादर नागर हवेली, दमन और दीव। ठीक है जी। यहाँ अरब सागर के अंदर स्थित है लक्षद्वीप। वहीं बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार आइलैंड। वहीं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में स्थित है पुदुचेरी। बात करेंगे भारत की स्थिति और विस्तार की। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या बोलते हैं? अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। भारत की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत की स्थिति और विस्तार। भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, वहीं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा की, तो भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से ली गई है, जो कहाँ से कितने देशांतर पर ली गई है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर ली गई है। भारत की मानक समय रेखा GMT से 5.5 घंटे आगे है। वहीं बात करें भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, MP,
छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है जी, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन है गुजरात की। गुजरात से ऊपर आता है राजस्थान। भारत के मध्य में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से अलग हुआ है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा सबसे ज़्यादा गुजरती है मध्य प्रदेश से और सबसे कम गुजरती है राजस्थान से। वहीं कर्क रेखा भारत के 2 पूर्वोत्तर राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के दुरुस्त बिंदुओं की। चलिए बात करते हैं, भारत के पूर्व में है, यहाँ पर स्थित है अरुणाचल प्रदेश। भारत के पश्चिम में स्थित है गुजरात। भारत के उत्तर में स्थित है लद्दाख। वहीं भारत के दक्षिण में स्थित है तमिलनाडु। ठीक है जी, अब ध्यान से देखेंगे, अगर पूछे भारत की भूमि का पूर्वी बिंदु किस राज्य में है, तो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है जी, और उस बिंदु का नाम है किबुथु और वलांगू। वहीं भारत की भूमि का पश्चिमी बिंदु है गुजरात में और उस पॉइंट का नाम है सरकरीक। सरकरीक भी है, गुहार मोती भी बोलते हैं इसे, गौर मोता भी बोलते हैं और गौर मोती भी, गौर मोता और गौर मोती भी। ठीक है जी, वहीं बात करें भारत के उत्तरी बिंदु की, तो उत्तरी बिंदु है लद्दाख में जिसका नाम है इंदिरा कौल। वहीं भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार आइलैंड में है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। फिर तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में है भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, और कन्याकुमारी का दूसरा नाम है केप कमोरियन। अब बात करते हैं भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश। भारत के साथ सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगाता है और 2 देशों के साथ जलीय सीमा लगाता है। जलीय सीमा किस किस के साथ लगाता है? श्रीलंका और मालदीव के साथ। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगाता है। कितनी लगाता है? 4096 किलोमीटर। वहीं सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगाता है, केवल 106 किलोमीटर। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा लगाता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ। वहीं बात करें बांग्लादेश, भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है जिसकी ट्रिक है AMTM। सुबह के टाइम को AM बोलते हैं, शाम के टाइम को PM बोलते हैं। P की जगह आपने लिख लेना है T, P की जगह लिख देना है T। AMTM प्लस वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ। वहीं म्यांमार भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये रहा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ। चलिए जी, चीन 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगाता है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की आकृति कैसी है। चलिए, तो ऑप्शन ए है त्रिकोणीय, ऑप्शन बी चतुष्कोणीय, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी वर्गाकार। तो हमारा करेक्ट आंसर है चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो हमारा करेक्ट आंसर है
3214 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखो, जलीय सीमा की लंबाई पूछिए, जलीय सीमा की कुल लंबाई नहीं पूछिए। तो भारत की जलीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। वहीं भारतीय मानक समय रेखा GMT से कितने घंटे आगे है? तो हमारा करेक्ट आंसर है 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत की जलीय सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो जलीय सीमा 9 राज्यों के साथ लगती है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, नीचे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है और कौन सा है? तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो हमारा करेक्ट आंसर है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ क्या ट्रिक थी? AM, TM प्लस वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम प्लस वेस्ट बंगाल, 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश इनमें से किस राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है? तो अभी हमने बात की असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम प्लस वेस्ट बंगाल, तो नागालैंड के साथ सीमा नहीं लगाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, म्यांमार की राजधानी क्या है? बीजिंग, नेपिता, काठमांडू या काबुल? तो हमारा करेक्ट आंसर है नेपिता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।